हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टॉपिक ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर सीरीज चल रहा था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। लेक्चर 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। सारा क्वेश्चंस बोर्ड रिलेवेंट है। और आज हम लोग कवर करेंगे अपना लेक्चर 5, जिसमें हम लोग जाएंगे 21 से लेके 25 तक क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से यहां तक कवर करेंगे और ऐसे ही हम लोग 50 तक रियल नंबर्स के सारे क्वेश्चंस कवर कर जाएंगे। और उसके बाद आपको रियल नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जितना हो सके चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी चैनल पे। आपके एग्जाम से पहले जितना हो पाएगा उतना कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। बाकी सारी बातें कि वीडियो को कैसे देखना है ना, लेक्चर को कैसे आपको फायदेमंद होगा, ये सब फर्स्ट वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहीं पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 का कहना है कि यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26, 51 एंड 91। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। क्या है, कह रहा है कि आपको हम 3 नंबर दे रहे हैं, 26, 51 और 91। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके आप एचसीएफ निकालिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना। तो ध्यान रखना है कौन सा मेथड बोल रहा है, फंडामेंटल थ्योरम बोल रहा है कि यूक्लिड बोल रहा है। जो बोल रहा है उसी से निकालना है। तो ये 26 है पहला नंबर। इसमें पहले तो फैक्टराइज करते हैं। तो 26 हो गया एक नंबर, एक 51 और एक 91, ये 3 नंबर। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। 2 से हो जाएगा ये 13 बार में, और फिर ये 13 से होगा 1 बार में। ये आपका 3 से हो जाएगा 17 बार में, 17 से होगा 1 बार में। उसके बाद ये आपका हो जाएगा, किसे करते 13, 7 से करते 7 13 बार में और 13 1 बार में। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। अब देखिए 26 को अगर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 51 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 17, 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 30। भाई इसमें तो कॉमन नहीं आया, क्वेश्चन सही है ना। क्वेश्चन यही है कि नहीं, 26, 51, 91 क्वेश्चन तो यही है। तो आंसर मतलब यही इसमें से आएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम 1 के बारे में सोचे, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन ही होगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब कुछ आता है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ जो है वो हो गया 1। ठीक है, कुछ कॉमन तो नहीं है। देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 3 यहाँ पे है लेकिन इस जगह नहीं है। 7 यहाँ पे लेकिन इस जगह नहीं है। 17 यहाँ पे लेकिन ऊपर नीचे नहीं है। तो कैसे करेंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए तभी एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ ही निकालना है ना। हाँ, तो जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन रहेगा ही, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी कुछ आता है। एचसीएफ इक्वल्स टू 1 ये आंसर। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा होगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर के लिए। पहले क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7 by 125 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब इसमें भी बस हमको इतना बताना है कि कितना डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 7 by 125। अरे चेंज हो गया, कोई बात नहीं, इसी में बना लेते हैं। यही है ना क्वेश्चन। ठीक है, अब 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ये आएगा ना 5 का पावर 3। हम क्या बोले थे, अगर 2 का पावर हो, अगर 5 का पावर हो, या 2 और 5 दोनों का पावर हो, उसी कंडीशन में टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेटिंग, और दोनों में से जिसका पावर बड़ा है उतना ही डेसिमल प्लेस होगा। तो अगर हम इसमें 2 तो दिख नहीं रहा है, तो हम ये तो सोच सकते हैं ना कि 2 का पावर 0 है। जब 2 का कोई पावर ही नहीं है तो 5 का पावर ही बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो जा रहा है
कितना डेसिमल के बाद प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो 3 डेसिमल प्लेस ही आंसर हो गया, 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर हो गया, क्योंकि 5 का पावर बड़ा, 2 का तो कोई पावर ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आंसर 23 बनाया जाएगा हम लोग को। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, कहां है 23? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? इनमें से कौन सा रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए चारों ऑप्शन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है 125 बाई 441। बी ऑप्शन दिया हुआ है 77 बाई 210। सी ऑप्शन दिया हुआ है 15 बाई 1600। डी ऑप्शन दिया हुआ है 129 बाई 2 का पावर, क्या लिखा हुआ है यार, 2 का पावर 2, अच्छा 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2, ये लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब पॉइंट के बाद कहीं जाके रुक जाएगा, है ना? फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट के बाद कहीं जाके रुक जाएगा। तो भाई इसको तो पहले ही आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि टर्मिनेटिंग का हम बताए थे कि या तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन में 2 दिखे या 5 दिखे या 2 और 5 दिखे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो यहां तो 7 भी दिख रहा है, तो ये तो अपना आंसर है ही। चलिए यहां पे देखते हैं। अब 441 को फैक्टराइज किया जाए तो थोड़ा 441 3 के टेबल में आएगा। शुरू करते हैं। 3 1 3 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 4, तो 3 4 12 हो गया, और 2 1 3 7 21 हो गया। उसके बाद फिर से 3 से जाएगा, 3 4 12 हो गया, और उसके 2 7 3 9 27 हो गया, 7 और 7। अच्छा, इसका फैक्टराइजेशन क्या बना अपना? 125 ऊपर है, ये रफ है, ठीक है। ये जो है ना, ये हम इधर पे पूरा रफ करेंगे इस तरफ, यहाँ थोड़ा सामने हो गया है, एडजस्ट कर लीजिए। 125 441 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2। अच्छा, 2 और 5 दिखना चाहिए था, ये क्या दिख रहा है 3 और 7? ये तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 210 है डिनोमिनेटर, 210 2 से शुरू किए, 10 बार में 5 बार में, फिर 2 से तो नहीं होगा, 3 से कर लेते हैं 5 बार में, फिर 5 से कर लेते हैं 7 बार में, 7 से 1 बार में। ये क्या आ गया भाई? इसमें तो दुनिया जान का नंबर आ गया। देखो 2 3 5 7, ये तो पूरा दुनिया का नंबर ले रहा है, लाइन से एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते जा रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी आंसर गलत। तो भाई अगर ये भी आंसर गलत हो गया तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, यही आंसर होगा। लेकिन ऐसे हम चेक करके दिखाए थे। 15 1600, तो 1600 को फैक्टराइज करते हैं 800 400 200 100 50 25 5, ठीक है। क्या आया भाई? 15 ऊपर है, नीचे में क्या आया? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, और 5 कितना आया? 2 बार, तो 5 का पावर 2। तो देखो 2 और 5 दिख रहा है ना, 5 का पावर 2, तो 2 और 5 दिख रहा है ना, तो मतलब यही अपना आंसर है, ठीक है, कि यही टर्मिनेटिंग है। ये आंसर नंबर 23 हो गया आपका, ठीक है। अगर इसी में अगर ये पूछ देता कि बताइए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया आपका, टर्मिनेटिंग वाले फ्रैक्शन का आया, उसमें मैक्सिमम हाउ मेनी प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपेंशन एंड करेगा, तो भाई 2 और 5 में जो बड़ा पावर है उतना ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है, तो 6 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
23 के बाद अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 24। देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आंसर नंबर 24 बनाना है। ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन 24 क्या है? देखिए, कुछ चार्ट जैसा बना हुआ है, उसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चार्ट कैसा है बना लेते हैं। ये अपना एक्स दो टुकड़ा में बटा, यहाँ पे एक है, तो यहाँ क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे खाली है, कुछ पता नहीं अभी। यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे खाली है, नहीं पता। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में 2 और 3 दिया होगा। इस तरह क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को ना ये फैक्टर ट्री भरते जाना है और लास्ट में जो आंसर आएगा एक्स लगाकर लिख दीजिए। देखिए, हम लोग क्या पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ही आता है ना। हर फैक्टर ट्री में जो ब्रांच होता है, उस ब्रांच का दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ऊपर वाला आता है। तो ये 2 3 6, ठीक है, इससे नहीं करते, ब्लू से करते हैं। 2 3 6, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5 6 30। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30 इंटू 5 तो 150। तो x का वैल्यू कितना हो गया? x इक्वल्स टू 150 आंसर। बस इतना ही करना होता है, एक नंबर का होता है जाने में। 24 नंबर इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 जो अपना है, क्वेश्चन नंबर 25 जो अपना है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए y 11 इंटू 13 इंटू 5 15 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉन्सेप्ट कॉम्पोजिट नंबर का फिर वही है, बता चुका है मैंने कि भाई प्राइम नंबर क्या है, तो जो 1 के टेबल में आ जाएगा खुद के टेबल में आ जाए। 2 फैक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा फैक्टर होगा तो कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो नंबर यहां क्या दिया हुआ है थोड़ा देख ले। दिया हुआ है 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो 1 के टेबल में तो आएगा ही, और जो भी इसका आंसर आएगा वो खुद के टेबल में भी आएगा। चलिए देखते हैं कोई और टेबल में आएगा क्या। अगर हम यहां देखें एक्सप्रेशन को, तो 17 दोनों तरफ से कॉमन है, ये एक टर्म, दोनों तरफ से 17 कॉमन निकल जाएगा। 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 1 है ना। 17 यहां से कॉमन निकल गया, 1 बचा, यहां से 17 कॉमन निकल गया, ये तीनों बचा, और पीछे प्लस है। तो यहां जो भी नंबर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब बस इस बात से कि 17 भी तो इसका फैक्टर निकल गया। 17 के टेबल में 17 इंटू कुछ कर रहे हैं, ये कोई नंबर है, 17 इंटू कोई नंबर कर रहे हैं, तो ये नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब 17 के टेबल में वो आ रहा है। तो हम लोग सीधा से लिखेंगे सिंस द गिवन नंबर, अब जो भी नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, द गिवन नंबर हैज 1 17 and itself as its factor, therefore it is a composite number। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आंसर हो गया। तो आंसर नंबर 25 ओवर, और इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस को बनाते जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन को लेकिन कवर करना है, आधा अधूरा काम करने से नहीं चलेगा, फिर मेरा भी गारंटी कोई काम का नहीं रहेगा। तो अब हम लोग लेक्चर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 6 में जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।